स्वीडन में बाइबल के अपमान की इजाजत मिलने पर इजरायल भड़क गया। इजरायल की मीडिया के मुताबिक स्वीडन की पुलिस ने वहां एक आदमी को इजरायल के दूतावास के बाहर बाइबल के अपमान की इजाजत दे दी, जिसकी वजह से इजरायल और स्वीडन के बीच तनाव बढ़ गया। स्वीडन की पुलिस के उस फैसले का विरोध करते हुए इजरायल के दूतावास के अधिकारियों ने राजधानी स्टॉकहोम में प्रदर्शन किया। वहां कुछ दिन पहले भी एक आदमी ने कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद मस्जिद के सामने कुरान का अपमान किया था, जिसके बाद एक आदमी ने स्वीडन की पुलिस से इजरायल के दूतावास के बाहर एक यहूदी और एक ईसाई बाइबल के अपमान की इजाजत मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। और ये खबर सामने आते ही इजरायल बुरी तरह भड़क गया, क्योंकि इजरायल में रहने वाले ज्यादातर लोग यहूदी हैं। इसलिए यहूदी बाइबल का अपमान रोकने के लिए इजरायल के दूतावास के अधिकारियों ने स्वीडन की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्वीडन में बाइबल के अपमान की इजाजत मिलने पर इजरायल भड़क गया। इजरायल की मीडिया के मुताबिक स्वीडन की पुलिस ने वहां एक आदमी को इजरायल के दूतावास के बाहर बाइबल के अपमान की इजाजत दे दी, जिसकी वजह से इजरायल और स्वीडन के बीच तनाव बढ़ गया। स्वीडन की पुलिस के उस फैसले का विरोध करते हुए इजरायल के दूतावास के अधिकारियों ने राजधानी स्टॉकहोम में प्रदर्शन किया। वहां कुछ दिन पहले भी एक आदमी ने कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद मस्जिद के सामने कुरान का अपमान किया था, जिसके बाद एक आदमी ने स्वीडन की पुलिस से इजरायल के दूतावास के बाहर एक यहूदी और एक ईसाई बाइबल के अपमान की इजाजत मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। और ये खबर सामने आते ही इजरायल बुरी तरह भड़क गया, क्योंकि इजरायल में रहने वाले ज्यादातर लोग यहूदी हैं। इसलिए यहूदी बाइबल का अपमान रोकने के लिए इजरायल के दूतावास के अधिकारियों ने स्वीडन की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्वीडन में बाइबल के अपमान की इजाजत मिलने पर इजरायल भड़क गया। इजरायल की मीडिया के मुताबिक स्वीडन की पुलिस ने वहां एक आदमी को इजरायल के दूतावास के बाहर बाइबल के अपमान की इजाजत दे दी, जिसकी वजह से इजरायल और स्वीडन के बीच तनाव बढ़ गया। स्वीडन की पुलिस के उस फैसले का विरोध करते हुए इजरायल के दूतावास के अधिकारियों ने राजधानी स्टॉकहोम में प्रदर्शन किया। वहां कुछ दिन पहले भी एक आदमी ने कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद मस्जिद के सामने कुरान का अपमान किया था, जिसके बाद एक आदमी ने स्वीडन की पुलिस से इजरायल के दूतावास के बाहर एक यहूदी और एक ईसाई बाइबल के अपमान की इजाजत मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। और ये खबर सामने आते ही इजरायल बुरी तरह भड़क गया, क्योंकि इजरायल में रहने वाले ज्यादातर लोग यहूदी हैं। इसलिए यहूदी बाइबल का अपमान रोकने के लिए इजरायल के दूतावास के अधिकारियों ने स्वीडन की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्वीडन में बाइबल के अपमान की इजाजत मिलने पर इजरायल भड़क गया। इजरायल की मीडिया के मुताबिक स्वीडन की पुलिस ने वहां एक आदमी को इजरायल के दूतावास के बाहर बाइबल के अपमान की इजाजत दे दी, जिसकी वजह से इजरायल और स्वीडन के बीच तनाव बढ़ गया। स्वीडन की पुलिस के उस फैसले का विरोध करते हुए इजरायल के दूतावास के अधिकारियों ने राजधानी स्टॉकहोम में प्रदर्शन किया। वहां कुछ दिन पहले भी एक आदमी ने कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद मस्जिद के सामने कुरान का अपमान किया था, जिसके बाद एक आदमी ने स्वीडन की पुलिस से इजरायल के दूतावास के बाहर एक यहूदी और एक ईसाई बाइबल के अपमान की इजाजत मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। और ये खबर सामने आते ही इजरायल बुरी तरह भड़क गया, क्योंकि इजरायल में रहने वाले ज्यादातर लोग यहूदी हैं। इसलिए यहूदी बाइबल का अपमान रोकने के लिए इजरायल के दूतावास के अधिकारियों ने स्वीडन की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्वीडन में बाइबल के अपमान की इजाजत मिलने पर इजरायल भड़क गया। इजरायल की मीडिया के मुताबिक स्वीडन की पुलिस ने वहां एक आदमी को इजरायल के दूतावास के बाहर बाइबल के अपमान की इजाजत दे दी, जिसकी वजह से इजरायल और स्वीडन के बीच तनाव बढ़ गया। स्वीडन की पुलिस के उस फैसले का विरोध करते हुए इजरायल के दूतावास के अधिकारियों ने राजधानी स्टॉकहोम में प्रदर्शन किया। वहां कुछ दिन पहले भी एक आदमी ने कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद मस्जिद के सामने कुरान का अपमान किया था, जिसके बाद एक आदमी ने स्वीडन की पुलिस से इजरायल के दूतावास के बाहर एक यहूदी और एक ईसाई बाइबल के अपमान की इजाजत मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। और ये खबर सामने आते ही इजरायल बुरी तरह भड़क गया, क्योंकि इजरायल में रहने वाले ज्यादातर लोग यहूदी हैं। इसलिए यहूदी बाइबल का अपमान रोकने के लिए इजरायल के दूतावास के अधिकारियों ने स्वीडन की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।